फवाद अली मसूद, आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इस वक्त हम मौजूद हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, जहां हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर एडवोकेट साहब से कि जो नए 3 अध्यादेश हैं, उस अध्यादेश में जो अध्यादेश है जिसमें आईपीसी और कानून की धाराएँ बदली गई हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। जी, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं गौरी शंकर शर्मा, पेशे से मैं वकील हूं और लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज पूरे देश में इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तीनों के खिलाफ एक नया बिल लाया गया है। उसको रिपील करने के उद्देश्य से, और मैं समझता हूं कि ये पास भी हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास इतनी बहुमत है नहीं, एकजुटता है नहीं। लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में कोई खास नहीं होगा, बल्कि जो एडवोकेट हैं और लॉ से रिलेटेड लेक्चरर, प्रोफेसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों को आने वाले समय में परिश्रम करना पड़ेगा कि धारा कौन सी है, कौन पहले था, क्या नया हो गया है और कुछ इन्होंने चेंज किया है, तो उनको परेशानी होगी। और इसके साथ ही पर्यावरण डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो किताबें छपी थी, लोग पढ़ रहे थे, वो रूटीन में चल रहे थे, छपते थे। अब एक बल्क मात्रा में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पूरे देश के लिए छापना पड़ेगा। तो जितने अधिक कागज की जरूरत होगी, उतनी अधिक पेड़ की कटाई होगी, और जितने पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण उतने ही डिसबैलेंस होगा। इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो मैंने नोटिस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नाम बदलने में माहिर है और प्रैक्टिकल में उसका कोई इम्पैक्ट, नया इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे इंडियन पेनल कोड का कंसेप्ट 1834 में इंडियन लॉ कमीशन जो पहली बार कंस्टिट्यूट हुआ था, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले, उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान में जो लॉ है, कानून है, उसके स्थान पर एक समुचित व्यवस्था, एक रूपता लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1860 में इंडियन पेनल कोड लाया, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता है। फिर उसके बाद में एविडेंस एक्ट 1872 में आया। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाए, जो कि 1973 में इसको चेंज कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों से रिपील कर गई। अब आप 1973 में सीआरपीसी बनाए और आज आप 3 कानून लेकर आए हैं, और जो इसमें दिया गया है कि ये अंग्रेजों के समय का कानून है, और एक जो इनका विजन है कि एक रूपता लाने के लिए, तो मैंने स्टडी किया, देखा, इन्होंने सिर्फ सेक्शन को एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थापित किए हैं। हाँ, इंडियन पेनल कोड में 511 सेक्शन थे, ये इन्होंने उसमें 386 किए हैं, बहुत सारे हटा दिए हैं। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इनको करना था, तो सबसे पहले मर्डर के केस में जो पनिशमेंट दिया जाता है 302 में, 300 में तो मर्डर डिफाइंड है और 302 में पनिशमेंट दिया जाता है
लाइफ या डेथ, इसको कोडिफाइड करना चाहिए था कि ये हालात रहेंगे तो मृत्युदंड मिलेगा और ये हालात रहेंगे तो उम्र कैद मिलेगा। अब तक क्या हुआ है, ये जजों के डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया गया है। 1980 में बचन सिंह का केस आया था जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी देखा गया। अब उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी को कौन डिसाइड करेगा? इनको जो है कोडिफाइड करना चाहिए था कि ये एलिमेंट रहेंगे तो मृत्युदंड, ये रहेगा तो अपना लाइफ रहेगा। उसके बाद में फिर मच्छी सिंह का केस आया कुछ समय के बाद में, उसमें भी यही किया गया कि अपना डेथ पेनाल्टी एक्सेप्शनल केसेस में और लाइफ जो है जनरल रहेगा। अब आप देखिए, अगर ये कोडिफाइड होता कि भाई ये एलिमेंट रहेंगे तो मृत्युदंड, मर्डर, कैपिटल पनिशमेंट, और ये एलिमेंट रहेंगे तो इनको लाइफ मिलेगा। अगर ऐसा कोडिफाइड कर दिए होते तो विकिलीक्स बानो का केस जो गुजरात में था उनको डेथ पेनाल्टी मिलती, लेकिन चूंकि जो डेथ पेनाल्टी निचली कोर्ट ने दिया था लेकिन ऊपर की कोर्ट ने उनको लाइफ कर दिया है। और इस सरकार ने इस पॉइंट पर छोड़ा कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। ये अब ये बताइए, इस हिंदुस्तान में जहां पर रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट अपेक्षा की जाती है कि सबके साथ समान व्यवहार होगा, यहाँ पर संस्कारी ब्राह्मण, संस्कारी मौलवी का कंसेप्ट कहाँ आ गया? तो इनको जो विकिलीक्स बानो के केस के जो 11-12 मुलजिम थे सबको फांसी हुई। अच्छा, ये नहीं देखते कि इस तरह की धाराओं में चेंजिंग करना संविधान का बदलने की शुरुआत है? जिस तरह से 15 अगस्त के मौके पर कई बीजेपी लीडरों का बयान आया कि ये विरासत है संविधान और इनको चेंज कर देना चाहिए, अंग्रेजों शासन का धारा है इनको चेंज कर देंगे, तो संविधान को बदलने की पहल शुरू की गई। देखिए, सत्ता इनके पास है, पावर इनके पास है, विपक्ष जो है कमजोर है, और विपक्ष में जो नेशनल पार्टी कांग्रेस है वो जुझारूपन नहीं रहा जो 1947 के पहले था। अब लोक समाज पार्टी जैसा कोई संगठन इस देश में क्रियाशील होने की संभावना है तो देखिएगा एक बहुत बड़ा जुझारू आंदोलन होगा, और जब जुझारू आंदोलन होगा जेपी की तरह तो जो ये सत्ता है ये झुकेगी। अब रही बात, ये मेरा सवाल सिर्फ ये था, ये जो संविधान बदलने की बात है इनके पास है, वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान बदलने के बाद इस देश में क्या इम्पैक्ट होगा? देश कई टुकड़ों में बट जाएगा, नंबर एक। नहीं बटेगा तो एक गुलामी का रास्ता, जैसे ब्रिटिश काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में एक बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको वंचित कर दिया गया था हर तरह से, वैसे ही होगा। लेकिन मुझे विश्वास है इस देश की जनता इस आने वाले अगर 2024 में बदनसीबी से, देश की जनता की बदनसीबी से अगर ये आ गए, संविधान बदला गया तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। नहीं, मेरा सवाल है कि ये जो पहल की गई है संविधान की बदलने की पहल है या औपचारिक तौर पर लोगों को अधिकार देने की पहल है? मेरा सवाल, आप ध्यान से देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उन्होंने क्या किया था? बम्बई को मुंबई किया, कलकत्ता को कोलकाता किए, फिर उसके बाद में इधर ये जो आए हैं कोई रेलवे स्टेशन, कोई कुछ बदलने का इनका हुआ है, और कोई सार्थक काम इनका नहीं है। ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम रहे, जैसे लाल महकाले को आज तक जाना जाता है कि परिवर्तन करना, वैसे मोदी को जाने। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, सूनर और लेटर लोक समाज पार्टी की सत्ता आएगी और जो ये बदलाव किया जाएगा देश में एक लिखा जाएगा। ये बदलाव सिर्फ नाम के लिए किया गया था, कोई वास्तविक चेंज के लिए नहीं। जैसे आप इन्होंने किया है ये आईपीसी में, अब आपको जब पहले आईपीसी था
वो धारा मर्डर वगैरह वो 299 से लेकर के 200, 300, 301, 302, 304, 304 बी, ये सब चीज़ें होमोसाइडल डेथ में था। 304 ये मतलब ये भी होमोसाइडल, लेकिन नेग्लिजेंस का। अब इन्होंने ये क्या किया गया है, ये अपना 101 से चालू कर दिए हैं। ये अब बाकी जो कंटेंट से इंग्रेडिएंट है सब वही है। तो मैं समझता हूँ कि नई बोतल में पुरानी शराब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार ने रखा है, बाकी कुछ नहीं। क्या सरकार अपना नाम बनाने के लिए ये धारा चेंज करेगी? यस, देखिए इनको अगर चेंज करना था तो आप देखिए जो 420 का है, 420 में पनिशमेंट ज़्यादा नहीं, लेकिन लोग जो है अरबों खरबों की 420 कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए 420 में कम से कम एक लिमिट कर देते कि अगर 100 करोड़ कोई करेगा तो कम से कम 10 साल ऊपर उम्र कैद, और उससे 200 करोड़ से इनको मृत्युदंड मिलेगा। आप नेता हो करके, नौकरशाह हो करके आप ये देश को लूट रहे हो, ठगी कर रहे हो, एनजीओ बना करके अपना कर रहे हो और अपना साग पाग दिखाई पड़ते हो, तो क्या इसको रोका नहीं जाना चाहिए? इसको रोकने की जरूरत थी, लेकिन ये तो सिर्फ नाम कमाने के लिए सर। आप बैठे जिस ऑफिस में आप बैठे देख रहे हैं, इतनी स्टेशनरी आपकी है जी, इसकी बहुत सारी स्टेशनरी खत्म हो जाएगी इन कानूनों के बाद। हाँ, वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बाद में जितने कम से कम सैकड़ों ये डाइजेस्ट हैं और टेक्स्ट बुक्स हैं, तो ये तो फिर बेकार हो जाएगा। अब नए सिरे से अभी तो एक जो किताब हमको देते हैं अमर सिंह, वो आए दे रहे थे क्रिमिनल ट्रायल पर, मैं कहा नहीं इसको अब नहीं लेंगे, जो नई किताब जो बनेगा नया होगा उस पर हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरीशंकर एडवोकेट जो लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने विस्तार से हमारे साथ बात करी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।